जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 15 लेंगे। इसके पहले हम 14 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल पर भी आपका पीडीएफ, टेलीग्राम लिंक पर भी आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलते हैं आज का सेट। और इसमें जीके जीएस रहेगा, 15 सेट रहेगा, जिसमें आपका 25 सेट है जीके इसमें टोटल, जिसमें आज 15वां सेट है, 14 कंप्लीट है। जीके जीएस होगा और आप भी लगाते चलेगा साथ में, और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है। टेरेस, तो टेरेस जो है वो आपका पर्वतीय क्षेत्र की भूमि पर की जाती है। टेरेस जिसे हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। टेरेस पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से की जाती है। इन खेतों में वे फसलें जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान आदि के प्रभावी रूप में से उगाया जाता है। पहाड़ी राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है। तो राइट आंसर जो होगा आपका पहला क्या आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, पहला का डी। नेक्स्ट है कि युवा मामलों में खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप बनाई गई। तो ये जो आपको बनाई गई टारगेट ओलंपिक आपका पॉड योजना, वो सितंबर 2014 में बनाए गए थे। 2014 राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। 1914 बनाया गया, जिसका उद्देश्य रियो और टोक्यो ओलंपिक में अधिक से अधिक मेडल जीतकर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये जो आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में है, और यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। यह भारत में संकटग्रस्त संगाई का एकमात्र निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा। ऐसे प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद भाग 20 में दिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका चौथा का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है। तो ये जो आपका है राइट आंसर आपका 5 के जो होगा आपका ए हो जाएगा, भगवान पद्मनाभम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हेमिस गोप्पा का अद्भुत रंग बिरंगा पवित्र त्यौहार हेमिस त्यौहार लद्दाख के हेमिस मठ के परिसर में हर साल मनाया जाता है। और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष के 5वें माह के 10वें दिन मनाया जाता है। हेमिस गोप्पा एक बहुत ही अनूठी जगह है। यह त्यौहार मुख्य रूप से संत
पद्म संभव के जन्म दिवस पर सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भारत में पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था, यानी मंगलयान से करीब 50 साल पहले। ये एक नैक अपाचे रॉकेट था और इसे अमेरिका से लिया गया था। भारत में निर्मित पहला रॉकेट रोहिणी 75 था, जिसे 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कैथेडकर पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 7 के सी हो जाएगा, शशि थरूर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा, ये जो अनुच्छेद आपका जो ये अनुच्छेद नहीं लगा वसूला या नहीं लगाया जाएगा ये कह रहा। तो राइट आंसर जो होगा आपका 8 के सी होगा 200 अनुच्छेद 265। ये जो है कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 में लिखित है और यह अनुच्छेद 265 संविधान के भाग 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 कि काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र मामला जो हुआ था 1925 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। 19 के आपका डी। काकोरी लूटकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। और इस घटना को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने दी थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है आपका कि प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 10 के आपका सी हो जाएगा, बी प्रेषण। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 10 के आपका सी हो जाएगा। यानी प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को विप्रेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविताओं या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, किसने लिखी है? तो ये जो लिखने वाले हैं आपका हरिसेन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा। 11 के आपका बी होगा। इन्हें प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि आपका हरिश्चंद्र द्वारा रचित लेखा था और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी में लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राजों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त के से युद्ध किया और हार गए तथा उनके अधीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 12 कि भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका 24 जनवरी नहीं 23 जनवरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 जनवरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आपका
आपका ऑप्शन हम ये नहीं देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि भारत सरकार नींद में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस को जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसका 12 का, वो आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 23 जनवरी को होगा। याद रखिएगा 23 जनवरी को, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बोस आगामी है और 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कथन भी दिए थे। और ये जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 23 जनवरी उनका जन्मदिन पर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 13 कि निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्नों में से एक थे। तो राइट आंसर जो होगा आपका 13 के से आपका सी होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी से ये संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ और भी विद्वान थे, जैसे आर्यभट्ट हो गया, बारामिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि निम्न में कौन से राजवंश ने विजयनगर में शासन नहीं किया। तो ये आपका नहीं करने वाला सा जो है आपका होयसाला। ऑप्शन नंबर जो होगा 14 के आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा 14 के सी हो जाएगा। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और विजयनगर साम्राज्य का जो है अगर देखा जाए निम्न वंशों को शासन, तो पहले संगम, फिर सुलुब आए, फिर तुलुब आए, फिर आवाडी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि तुगलक वंश राजवंश का काल था। तो ये आपका 1320 एडी से 1414 एडी के इसका कार्यकाल था। याद रखिएगा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरू खां को पराजित करके गालजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हुए क्वेश्चन आपका 16 कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में लड़ी गई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां अकबर का जो संरक्षक था के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। और युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, परंतु इसी समय हेमू की आंख में एक तीर लग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गए। अंततः इसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। तो राइट आंसर जो होगा आपका 16 के आपका 1556 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा की गई थी। तो खिलजी राजवंश की स्थापना जो की गई थी तो 1200 आपका हो जाएगा 90 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा आपका 17 का डी होगा। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। अब पुनः जलालुद्दीन की हत्या करके उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि दी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1835 ईस्वी में कहाँ की थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 19 में कहता है इसे थोड़ा इधर सरका लेते हैं। उन्नीस में देखिए क्वेश्चन कहता है कि चौरी चौरा की घटना में घटी थी। तो चौरी चौरी घटना कब घटी थी? तो ये आपका 1922 एडी में घटी थी। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में इसका घटना घटी थी। चौरी चौरी जो घटना घटे थे 1922 एडी में घटी थी, याद रखिएगा। ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने को आग लगा दी थी, जिसके एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला। तो किस पर आपका तहत के अनुसार? तो ये आपका जो मिला था ऑप्शन नंबर जो होगा 20 के आपका बी हो जाएगा, 73वां संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 होगा, याद रखिएगा 20, यानी बी 73वां संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला था। राइट आंसर होगा। ये पंचायती राज का शुभारंभ जो हुआ था स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नगौर जिला में हुआ। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था पंचायती राज से संबंधित है। और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा आपका 21 कि गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा है? तो ये जो आपका जुड़ा है ऑप्शन नंबर जो होगा सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ के। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कहता है कि भारत के अग्रणी आधुनिक चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार M.F. हुसैन में 9 जून 2011 को निधन हुआ था। तो ये आपका जो निधन हुआ था ऑप्शन नंबर लंदन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका लंदन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 23 के NREP का मतलब क्या होता है? NREP तो इसका जो मतलब होता है वो राइट आंसर जो होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1978-79 में तथा ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम वर्ष 1983 में शुरू किया गया था। और इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ संयुक्त कर 1989 में जवाहर रोजगार योजना या ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका जो है 24 में कहता है कि श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं तो ये आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति के साथ डॉक्टर वर्गीज कुरियन जुड़े हुए हैं। श्वेत क्रांति की गति और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पूर्व राष्ट्रपति को 2 लगातार काल का अद्वितीय गौरव प्राप्त है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। और ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा
26 कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है कुंभ मेला मनाया जाता है। राइट आंसर जगह क्या होगा आपका? कुंभ मेला होगा। राइट आंसर कुंभ मेला होगा। कुंभ मेला का आयोजन जो है नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार जो है आपका उत्तराखंड में प्रत्येक 12 वर्ष पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क संघ है, तो सार्क संघ है आपका ऑप्शन नंबर होगा दक्षिण एशियाई देशों का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था, इसका सार्क का पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। अगर उसका मुख्यालय कहा जाए तो काठमांडू है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें सबको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म टॉकी थी, तो ये आपका हो जाएगा आलम आरा। देखते हैं ऑप्शन नंबर। तो पहला जो आपको इसका हो जाएगा ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आलम आरा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यह निर्माता जो है आदेशी ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक थिएटर में प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट है इनमें कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहे? सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है आपका 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक है। तो सबसे ज्यादा आपका जो है, मैं इसे लिख दे देता हूं कौन कौन कितना अति तक रहे हैं। ये आपका जो है ये ईस्वी लिख देते हैं सिर्फ 1947 से 1900 आपका 64। और ये इंदिरा गांधी के अगर देखा जाए तो 1966 से आपका 1980 तक ये आपका हो रहे तो 1980 तक। बीच में आपका इनका गैप भी मिला था। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री का 1964 से आपका 1966 तक रहे थे। और बीपी सिंह 1989 से 1990 इनका काज कर रहा था। सबसे किसका अधिक आ रहा था? अधिक जो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। इतिहास में प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इतिहास में प्रथम पुस्तक लिखने वाला जो थे हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इनका विवरण जो भी अनुश्रुतीय एवं अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। 31 की स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो ये आपको जाना जाता रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। राइट आंसर आपका ये होगा। और ये आपका जो अगर 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेह के आधार पर व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील ना कोई वकील किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस काले कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 32 कहता है कि किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली अभी दूर है टिप्पणी की थी? तो किसने कहे थे? तो ये आपको कहे थे
निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया बोले थे। बंगाल अभियान से लौट रहे आपका गयासुद्दीन तुगलक के लिए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित कर सकते हैं? तो यह आपका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 356 के अनुसार। क्या हो जाएगा? 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 के मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई थी? तो ये चलाई थी बैरकपुर में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 के विद्रोह की प्रथम महत्वपूर्ण घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी के बैरकपुर की छावनी में घटित हुई, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए अपने अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग एवं लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 35 के भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका एक अस्थायी निकाय है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राज्यसभा जो क्या है आपका एक अस्थायी सदन है जो कभी एक साथ भंग नहीं होता, बल्कि इसको 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 36 कि भारतीय क्या कहता है कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका केसरी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केसरी हो जाएगा। राइट आंसर आपका केसरी होगा। इन्हें बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में बंबई से 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में आपका केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। किस राज्य को 1960 में भारत ने महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? तो किस राज्य को किया गया था? तो ये आपको किया गया था आपका बम्बई को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रांत का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो ये किए थे आपका लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा। और नवंबर 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी और 17-20 वर्ष के चयनित युवाओं को साम्राज्य के कैडेट एवं उसकी शिक्षाओं के लिए विभिन्न शहरों में मुख्य कॉलेज की स्थापना की गई थी और कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर आदि शहरों में स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा आपका 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 19 जुलाई 1905 को याद रखिएगा। अब बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। अब बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल की राजनीतिक जागरूकता और एकता को तोड़ना एवं हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्यता बढ़ाना था। और परंतु बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन और भी तीव्र हुआ और राष्ट्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 की कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो ये आपका मृत्यु दंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका 40 के आपका ए हो जाएगा। इन्हें कर्नल वायनली भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी था जो लंदन में रहता था। वहाँ भारतीय छात्रों
की जासूसी करता था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र लंदन था, जहां छात्रों के रहने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और मदन लाल इंडिया हाउस अभिनव भारत के सदस्य थे। मदन लाल ने कर्नल वायली को 1 जुलाई 1909 को गोली मार दी, जिससे कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह ब्रिटेन में किसी भारतीय द्वारा पहली घटना थी। और मदन लाल को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41वां है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम से सृजन हुआ है। तो यह आपका हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यह जो किए थे आपका महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की थी। और इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बेलागांव जो कर्नाटक में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा 42 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य आपका जो थे बेबले नहीं थे। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के जो थे द्वारा वर्ष 1946 में भारत भेजा गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर अविलंब समझौता करने हेतु उत्सुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 आपका नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। तो ये जो लिखा था रहमत अली। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1900 ईस्वी में, वर्ष 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 46 के निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो ये आपका क्षमता उपागम ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। यानी आपका जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 1999 में सेन को भारतीय रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने अकाल, गरीबी, लोकतंत्र, स्त्री पुरुष असमानता और विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर भी अनेक पुस्तकों की रचना की थी एवं गहनता से इसका अध्ययन किया। इन्होंने ये जो है आपका सक्षमता उपागम को अपने अध्ययन का आधार बनाया। और क्षमता उपागम व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 47 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है विश्व का अगर सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहा जाए तो आपका जो होता है ब्राजील होता है। क्या होता है ब्राजील। और ब्राजील में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन आपका sao पाउलो प्रांत में होता है, जिसे सैंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। और sao पाउलो को कॉफी का कहवा प्रांत भी कहा जाता है। और ब्राजील का सर्वाधिक कहवा का निर्यात सैंटोस बंदरगाह से ही किया जाता है, इसलिए इसे कहवा पतन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 48 के निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा आपका निर्मित है, याद रखिएगा। नदियों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है, याद रखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। यह उत्तर भारत में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान में आवृत्त करते हुए गंगा नदी के डेल्टा तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 में देखिए कहता है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है।
तो कुल अगर देखा जाए विद्युत उत्पादन भारत का स्थान जो विश्व में है सातवां है। क्या है? सातवां। और भारत के कुल विद्युत उत्पादन ताप विद्युत योगदान जो है सबसे अधिक है। अब वर्तमान समय अगर कुल उत्पादन का देखा जाए तो 2/3 ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान जो है करीब आपका 22%। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? तो ये आपका जानी जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 1921 ईस्वी, वर्ष 1981 ईस्वी। भारत में नियमित जनगणना जो हुआ था वर्ष 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और वर्ष 1921 से पूर्व जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा नकारात्मक रही, परंतु 1921 के बाद भारतीय जनगणना के इतिहास में जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा धनात्मक रही, अर्थात नियमित रूप से बढ़ती ही रही। इस कारण वर्ष 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 51 के निम्न में कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो राइट आंसर जो होगा आपका 51 के आपका बी होगा, फास्फीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 के माध्यम के अणुओं के जब कंपनी ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इसके द्वारा प्रकाश का परिकिरण निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो ये जो होता है आपका रमन प्रभाव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 52 के जो होगा राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है प्रवाह चैनल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन, तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओरिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा। नेक्स्ट है कि आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास के श्रेय किसे जाता है? तो इसे विकास के श्रेय आपका जो जाता है मेंडलीव को जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि पीलिया किस अंग की व्याधि है? तो पीलिया जो है आपका यकृत क्या है? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी ये जो है आपका यकृत का रोग है। क्या है? यकृत। पीलिया जो है यकृत का रोग है और यह वायरस से होता है। यह यकृत का पीलिया रोग रक्त की सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ाए जाने से आपका होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा यानी आपका ये आपका जो होता मात्रा बढ़ जाने से आपका त्वचा का रंग जो होता पीला हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग वह होता है? तो वह जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा 57 के बी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन नंबर जो होगा ब्लैक होल। तो ऑप्शन देखिए इसे तो ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है आपका डह सितारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। 58 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 59 कहता है कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो ये जो किया था आपका राजस्थान में किया था। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सर्वप्रथम एक सफल भूमिगत परीक्षण किया था और प्रथम परीक्षण के 24 वर्षों के बाद 11 एवं 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ही 5 और सफल परीक्षण किया था। राइट आंसर जो होगा आपका 59 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं? तो ये होते हैं आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी होगा, 60 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी घड़ी में प्रयुक्त होने वाला क्वार्टज से क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं जिसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो होती है आपका लाल द्रव होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले गैसें हैं, तो बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस है आपका ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा है, दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग की सीमा आपका 39 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 64, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, मानव प्रशीतन से जो होता है वो आपका कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका 65 कि नीला ठोड़ा रासायनिक रूप से है, नीला ठोड़ा जो है रासायनिक रूप से है, तो ये कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 कि एक ठोस से ठोस सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं उदहरणपातन कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, उदहरणपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 67 कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, तो ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है तो ये आपका ग्लूकोज है, राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है, सबसे कार्बोहाइड्रेट है तो आपका चावल में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 69 के जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु जो है आपका वो आपका प्लेटिनम है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सबसे भारी धातु है आपका प्लेटिनम, और अगर सर्वाधिक भारी आपका कहा दिया जाए धातु जो होता होगा आपका ऑस्मियम होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ये है आपका लोहा और क्रोमियम की, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 72 की टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है जिप्सम का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 के हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपका एल्किन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है, तो ये आपका डीएनए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो ये आपका फ्लोरोएथिलीन का है, ऑप्शन नंबर जो होगा 75 का आपका ए। तो जीके जीएस कंप्लीट हुआ, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।